नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025, 26, 24, 25 तमाम जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि आप लोगों ने पिछले दिनों में देखी। पेमेंट को लेकर पेमेंट जो है कि बहुत लोगों का वापस भी लिया जा रहा है, उसको लेकर भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। अभी आप लोगों के लिए नई अपडेट निकल कर आई है, जो 9 फरवरी आ रहा है, यानी कि आज आप जब देख रहे हो 4 तारीख हो गई है। अगले 5 या 6 दिनों के अंदर-अंदर जो है कि एक स्कॉलरशिप का अगला जो है कि भुगतान का राउंड जो है कि शुरू होने जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर में 9 फरवरी को किसको पेमेंट मिलेगा, ये सब चीज़ें जो है कि फिर किसको पेमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप तमाम चीज़ें जो है कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा चीज़ें जो है कि आपको मैं बता दूँगा, पेमेंट का एक बार आपको वापस से सिनेरियो समझा दूँगा। क्योंकि 25 जनवरी को पेमेंट के बाद से लेकर अब तक जो है कि अब पेमेंट किसी को भी नहीं मिला है। तो ऐसे में सवाल है कि जो बच गए हैं उनको कब तक मिलेगा, ये बहुत सारे आप लोगों के जो चीज़ें हैं, वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि 9 फरवरी को आखिर में किसका पेमेंट आएगा। देखो, सबसे पहली बात तो जो है कि ये वाला जो है कि आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीनशॉट, ये चारों तरफ रोटेट हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, मतलब आप गूगल पे जब सर्च करते हो तो वहाँ पर जो जेमिनी का रिस्पॉन्स आता है, यानी कि एआई जो वहाँ पर आप ये क्या होता है, एआई जो रिस्पॉन्स करता है वो है। तो एआई का जो आप देखोगे रिस्पॉन्स है, तो जो समाज कल्याण विभाग के टाइम टेबल के अनुसार 9 फरवरी की आप यहाँ पर डेट देखने को मिल रही होगी कि 9 फरवरी को उन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है जिन्होंने पहले चरण के बाद आवेदन किया था। अब आप ये सोच रहे हो कि 9 फरवरी किसको मिलेगा, ये क्या चीज़ है? तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, सिंपल आपको ये 9 फरवरी का सिंपल आपको ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए है? ये है प्री मैट्रिक वाले छात्रों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। अभी ऑफ़िशियल आप जो है कि यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर भी जाओगे, जब आप होम स्क्रीन पर पहुँचोगे, तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर आपको सर्कुलर देखने को मिलता होगा स्क्रीन पर, जो आप मैं स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे राइट साइड में। तो ये किसके लिए है? प्री मैट्रिक वाले छात्रों के लिए है, 9, 10, 11, 12 वाले जितने भी छात्र हैं, उन सभी के लिए है। तो उनका जो पेमेंट का सेकंड राउंड है वो 9 फरवरी को जो है कि शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे स्क्रीन पर कि धनराशि का अंतरण द्वितीय चरण फरवरी 9, 2026 और बाकी सब रेड में हो चुका है। तो ये किसके लिए 9 फरवरी की डेट आप यहाँ पर जो एआई द्वारा रिस्पॉन्स भी आप देख रहे हो, ये 9 फरवरी पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी आएगी? 9 से लेकर 12 वाले छात्रों की, जिनका पहले नहीं आया है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इवन आप ऑफ़िशियल टाइम टेबल भी देखोगे, अगर आप चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर से अगर आपने डाउनलोड किया होगा, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। सिंपल जो है कि मैं आपको टाइम टेबल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो टाइम टेबल, अभी आप इसको सिंपल देख सकते हो, 24 नवंबर को जारी किया गया था और ये किसके लिए है? 9, 10 और 11, 12 के सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए है। मतलब अगर आप 9 से 12th के बीच में आप पढ़ाई करते हो, आपने फॉर्म भरा था, आपको पहले राउंड में पेमेंट अगर नहीं मिला है, तो ये सेकंड राउंड की अगर आप पेमेंट की डेट देखोगे, ये ऑफिशियल टाइम टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहोगे। तो यहाँ पर सिंपल देखो, आप पेमेंट की डेट यहाँ पर 16 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो धनराशि का अंतरण किया जाना है, वो किया जाना है 9 फरवरी 2026 तक। इसीलिए जो है कि ये 9 फरवरी आप देख रहोगे कि जेमिनी पे भी आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा होगा। तो ये 9 फरवरी सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका आएगा? 9 से लेकर 12 वाले छात्रों का आएगा। अगर आप जो है कि 9, 10th, 11th, 12th आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, सभी के लिए जो है कि डेट है, यही है 9 फरवरी, इसी में जो है आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो 12वीं से ऊपर के अगर आप कोई भी कोर्स में आप पढ़ते हो, मान लो 12वीं से ऊपर का कुछ भी करते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमटेक, बीटेक, बीएससी, एमएससी, जितने भी कोर्स हो गए, बीसीए, एमसीए, जितने भी तमाम कोर्सेज़ हो गए, अगर आप 12वीं से ऊपर में हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो ये 9 फरवरी वाले राउंड में जो है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो सवाल ये आता है कि अगर 12वीं से ऊपर वाले जितने भी छात्र हैं, तो उनको कब पैसा मिलेगा? तो देखो, उनका डेट सिंपल है, टाइम टेबल में आप जाओगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब टाइम टेबल में आप ये वाला टाइम टेबल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है और इवन आप यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल अगर आप इसमें देखोगे तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण करके लिया हुआ है, यानी ये फर्स्ट राउंड का पेमेंट है और नीचे जाओगे तो आपको सेकंड राउंड का पेमेंट देखने को मिलेगा। ये देखो, द्वितीय चरण मतलब सेकंड राउंड। तो पहला राउंड ऑलरेडी पेमेंट देखो 24 जनवरी डेट थी, वो बीत चुकी और आप में से बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप ऑलरेडी दी भी जा चुकी है। बहुत सारे लोगों को मिला था, 25 जनवरी की शाम में बहुत सारे लोगों को आ गया था। तो फर्स्ट राउंड तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं जो बच गए हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका पेमेंट नहीं आया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मेन पेमेंट का भुगतान होना है वो होता है द्वितीय चरण में, यानी कि सेकेंड राउंड में। अब उसकी डेट सिंपल आप पेमेंट की देखने जाओगे तो 18 मार्च आपको देखने को मिल जाएगी, 13 से लेकर 18 मार्च के बीच में। यहाँ पर आप देखो 22 और 23 नंबर पॉइंट पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि 13 मार्च को जो है ये 13 मार्च तक मांग सृजन करेंगे, मतलब जितने लोगों का फॉर्म वेरीफाई होगा, उस वेरीफाई फॉर्म के आधार पर जो है कि पेमेंट की मांग की जाएगी और 18 मार्च तक खाते में जो है कि आपका जो पीएफएमएस के माध्यम से आपके जो है कि जो एनपीसीआई से मैप्ड खाता होगा उसके अंदर पेमेंट भी आ जाएगा। तो जो मेन पेमेंट है 18 मार्च की अब आने वाली है, अब बीच में जो है कि आप लोगों को पेमेंट देखने को नहीं मिलेगी।
अभी जो 9 फरवरी आ रहा है इसमें किसकी मिलेगी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें मिलेगी 9 से लेकर 12वीं वाले जितने भी छात्र हैं किसी भी कैटेगरी के, उनका क्योंकि सेकेंड राउंड का पेमेंट बचा हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग का फर्स्ट राउंड में आ गया है, उनके सेकेंड राउंड पेमेंट की डेट है 9 फरवरी, उसी टाइम पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा 12वीं से ऊपर वाले जितने भी छात्र हैं, मोस्टली आप लोग देखने वाले मेरे जितने भी आप लोग कमेंट वगैरह करते हो, सभी के जो है कि 12वीं से ऊपर वाले मोस्टली लोग हैं आप में से, तो सभी के लिए जो है कि सिंपल आपको अपडेट याद रखनी है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कब आएगा कुछ नहीं आएगा। जो भी है आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल 18 मार्च आपको अभी याद रखना है, उसके पहले अभी स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलेगी। अब जितना भी पेमेंट आप देख रहे थे अभी से कुछ टाइम पहले तक, अब जिनकी पेमेंट आनी थी आ चुकी है, अब उसमें अब कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। अब सेकेंड राउंड यानी कि 18 मार्च के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले आप लोगों का फॉर्म में करेक्शन होगा, बहुत चीजें अभी होनी है, फॉर्म वेरीफाई होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आप में से बचे हैं, 70% छात्र बचे हैं, तो उन सभी का 18 मार्च को पेमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल जो जनरल कैटेगरी वाली समस्या चल रही है, सामान्य वर्ग के छात्रों को ज्यादा भुगतान कर दिया गया है, तो उसका भी है कि मैंने सेपरेट वीडियो में आपको बताया था कि 21,000 रुपये जो है कि आपको जमा करना पड़ेगा, जिन जिन का भी उस लिस्ट में नाम होगा। तो अगर आपके कॉलेज से आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आप जनरल कैटेगरी छात्र हो, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, अगर आपको ज्यादा अमाउंट मिला है, तो आपको जो है कि वो पैसा वापस करना पड़ेगा। फिलहाल गवर्नमेंट इसी जो है कि कोशिश में लगी हुई है, तो उस पर हम सेपरेट बात कर चुके हैं। बाकी अगर आपके और कोई डाउट हो पेमेंट डेट को लेकर, स्टेटस को लेकर, फॉरवर्ड को लेकर, बहुत सारे जो है कि चीजें हैं, तो उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिए, वहां पर जो है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर बात करूं। सो चलिए गाइस, फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।